हेलो मेरे पहलवानों, क्या हाल चाल। उम्मीद है बढ़िया होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो एक बात के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ हम भी अपने हौसलों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एग्जाम डेट्स की, बात करेंगे सिलेबस की, बात करेंगे बुक्स की, बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस की, यानी कहें पोस्ट सिलेक्शन की, फॉर्म भरते समय आपके लिए जो फ्री क्लासेस ला रहे हैं उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे ऑफलाइन बैचेस की जो हमारे पास शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जो लोग भाई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और 10th पास हैं, उनके पास एक सुनहरा मौका है एसएससी जीडी कांस्टेबल में जॉब लेने का। लेकिन याद रखना, राह मुश्किल है, आसान तो कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें यार। करेंगे तो आप ही का फायदा है, आप ही को क्लासेस मिलेंगी, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। शुरू करते हैं आगे की वीडियो। ठीक है, देखो यार, आपका मन है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, आपका मन है, कोई फोर्स नहीं है। मन है तो करो और नहीं है तो जाने दो। तो देखते हैं भाई, जो बच्चे पहली बार आए हैं उनके लिए थोड़ा मैं बता दूंगा डेप्थ में। आपको पता है भाई, हम एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, एसएससी का मतलब आप लोग को पता होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो क्या करती है, हर साल जीडी के एग्जाम कराती है। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं यार जीडी में क्या कांस्टेबल की पोस्ट है। हाँ भाई, कांस्टेबल की ही पोस्ट है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर है। देखो, पहला क्या है, बीएसएफ है, दूसरा क्या है, एसएसएफ है, तीसरा है सीआईएसएफ है, फिर एनआईए है, ये आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है जिसे एआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसएसबी है। मतलब ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इनके अंदर आपको, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब करनी मिलती है या आप जॉब करते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्स की। तो भाई इसमें क्या होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। एक होता है सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कह लो आप। दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तीसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और चौथा है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो दिख रहा है 4, ठीक है, दिख रहा है 4, लेकिन आपको जानने में मजा बहुत आएगा कि मेन जो है वो ये है एग्जाम, और ये है फिजिकल, ये 2 है। बाकी ये तो आपके फिजिकल पे डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, आप प्रॉपर फिट हैं। उम्मीद है आप सबके सब प्रॉपर फिट एंड हिट होंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों बता दूं, एग्जाम में दिक्कत क्या है ना भाई, नो नेगेटिव मार्किंग है। देखो यार, बहुत कम एग्जाम होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आजकल सारे ही एग्जाम क्या है भाई, एसएससी जितने भी हैं नेगेटिव मार्किंग होते हैं। एक यही एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको एक थोड़ा सा फ्रीडम है कि आप ज्यादा अटेम्प्ट ले सको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आता तो कुछ नहीं है और 100 के 100 भर दें। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। मतलब क्या है, ये आपको थोड़ी सी फ्रीडम देता है ताकि आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सको। तो बढ़ते हैं आगे, बात करें पहले से सीबीई की। ठीक है, तो इसमें भाई 4 पार्ट होते हैं। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहले बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसे कहते हैं, दूसरा है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अगला है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, या तो आप रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश, या फिर रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, या फिर हिंदी। मतलब सेट बनाना है आपको 4 का, या तो आप इंग्लिश ले लो उसमें से, या तो हिंदी ले लो। ठीक है, जो आप सिलेक्ट करोगे आपको वही मिलेगा, और आपको उस हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लिया इंग्लिश और पढ़ रहे हैं हिंदी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सेकंड फेज की बात करें तो भाई आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे पीईटी बोलते हैं। इसमें ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें क्या होता है, तो मेल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो 5 किलोमीटर को रनिंग मारनी होती है भाई 24 मिनट में, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, आसान उसके लिए होता है जो मेहनत करता है, और जो कुछ करता ही नहीं उसके लिए तो सब कुछ मुश्किल है। ठीक है, बात करें फीमेल्स की, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए,
तो 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में, ठीक है। बात करें यहाँ जो आपको कुछ कोटा दिए गए हैं उनके हिसाब से हैं, एक्स सर्विसमैन है, आप लद्दाख रीजन से हैं, उनके लिए है, तो आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर देख लें, ठीक है। जिसके जो आता है, बहुत कम लोगों को ये आता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, तो बात करते हैं अगले की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे पीएसटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली हाइट और चेस्ट को देखा जाता है, हाइट और चेस्ट को देखा जाता है। तो भाई जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, उनकी भाई 170 कंपलसरी है, इससे कम वाले को नहीं बात बनेगी, ठीक है। बात करें चेस्ट की तो 80 से 85 होनी चाहिए, अगर वो मेल है और एसटी है तो थोड़ा सा डिस्काउंट है 165 और 76 से लेके 80 तक, ठीक है। इसी तरह फीमेल ओबीसी होगा तो 157 होगा और फीमेल एसटी होगा तो 155 होगा। याद रखना यहाँ जो एज है वो क्या है, 18 से लेके 23 साल तक है, ठीक है। 18 से लेके 23 साल तक है, 18 से कम नहीं होना चाहिए और 23 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोग को बता दूं कि अभी इसके फॉर्म फिलअप होना शुरू नहीं हुए हैं जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। जल्दी ही इसके फॉर्म आने वाले हैं, मतलब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाले। नोटिफिकेशन तो बहुत पहले से ही आ गया है, बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं पहले से ही, ठीक है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक फॉर्म फिलअप होना शुरू नहीं हुए हैं। एक्सपेक्टेड कह रहा हूं कि 1 वीक के अंदर या 10 डेज के अंदर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। आप चेक करते रहें और मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन भी कर दूंगा और लिंक भी दे दूंगा जब ये इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो आप इसे आकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि भाई प्रोपोर्शनेट होना चाहिए जो हाइट और वेट है, ठीक है। मतलब एक रेशियो में होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत मोटे हैं और हाइट बहुत छोटी है, ठीक है। तो क्या इनका रेशियो मेंटेन होना चाहिए, ओके। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे, इसके लिए कोई इशू नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात करें ये है DME। इसमें देखो ज्यादातर बच्चों का ना हो ही जाता है, बहुत कम बच्चों को दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है, मेनली जो आई साइट होती है, आपके आंखों का टेस्ट होता है और एक डिटेल मेडिकल फिटनेस होता है, आपका मतलब पूरी बॉडी की जांच होती है, ठीक है। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन हो जाता है तो आप एक बार अपनी बॉडी को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और रही बात आंखों की, तब को तो पता ही होगा आपकी आंखें ठीक है या खराब है, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो एग्जाम निकलते सबसे पहले आप अपनी फिटनेस को एक बार जरूर चेक करा लें। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको सुधरवा लें और ठीक करा लें। ये देख रहे हो भाई, आई साइट है, बेटर के साथ क्या होनी चाहिए, वर्स्ट क्या होनी चाहिए और बेटर आई क्या होनी चाहिए, आपको दिया हुआ है, ठीक है। जो राइट हैंड पर्सन है उसके राइट आई होनी चाहिए और जो लेफ्ट हैंड है उसको लेफ्ट आई बेटर होनी चाहिए, ठीक है। और बाइनोकुलर विजन जिसे दूरबीन कहते हैं वो विजन होनी चाहिए आप लोगों के पास। ज्यादातर ये दिक्कत बहुत कम लोगों को होती है, सबकी आई साइट ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही होती है, ठीक है। और फिटनेस में भी बहुत कम लोगों को दिक्कत होती है, बट फिर भी एज प्रिकॉशन जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है, पहला पार्ट आप एक बार चेक करा लेना अपने बॉडी के सारे अंजर पंजर ठीक तो है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें सिलेबस की तो भाई सिलेबस को जरा देखते हैं। सिलेबस क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। बात करें तो पहला है रीजनिंग का पार्ट, दूसरा है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का पार्ट, अगला है क्या है मैथमेटिक्स का पार्ट और अगला है इंग्लिश और हिंदी का पार्ट। दोनों में से कोई एक, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, याद रखना हमेशा, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। भाई सबके 25-25 क्वेश्चन होंगे और 1-1 मार्क्स के होंगे, यानी 25-25 मार्क्स के होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। और भाई 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, बात समझ रहे हो आप। सारे क्वेश्चन क्या होंगे भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, एमसीक्यू बेस होंगे। और जो आपको एग्जाम मिलेगा वो 2 लैंग्वेज मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। याद रखना बच्चों, जब भी आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने को मिले तो आप क्या करो, हिंदी सेलेक्ट करो, क्योंकि डिफॉल्ट इंग्लिश मिलती ही है, ठीक है। और अगर आपको हिंदी नहीं आती, किसी और रीजन से हो, अगर ऑप्शन है वहां पे तो सिलेक्ट कर सकते हो। मेनली यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बात करें सिलेबस की तो पहले बात करेंगे रीजनिंग की, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या आ रहे हैं और फिर ये देखेंगे कि किस टॉपिक में से कितने मार्क्स का लास्ट ईयर आया था या आने की संभावना बनती है हर बार के लिए, ठीक है। तो पहले टॉपिक वाइज देखते हैं। बात करें तो रीजनिंग में आप देख रहे हो क्या क्या आएगा, रीजनिंग, एनालॉजीज, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्क्रिमिनेशन,
फिगर क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशन जैसे ब्लड रिलेशन कहते हो आप लोग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेचुअल ओरिएंटेशन, स्पेचुअल रिलेशन और विजुअल मेमोरी, ये सारे क्या हैं, रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। बात करें जनरल अवेयरनेस की या जनरल नॉलेज की, तो इसकी बात देखते हैं। देखो ये टॉपिक ना अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि आप इनको कभी खत्म नहीं कर सकते पढ़कर, ये अनंत टॉपिक हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमें कुछ मेन चीजों को ही पढ़ना होता है। जैसे कल्चर की बात करें, इकोनॉमिक्स सेंस की बात करें, ज्योग्राफी पॉलिटी की बात, जनरल पॉलिटी की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें, तो ठीक है, प्रॉपर इनकी क्लासेस आपको मिलेंगी, घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, जो लोग पहली बार ये सबको देख रहे हैं और डर रहे हैं, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है यार, एग्जाम ही तो है, डरना क्या है, ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम आएंगे और जाएंगे, ठीक है, डरने वाली बात नहीं। ये मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस और जीके में आते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कैसे क्या पढ़ना है, आगे चलेंगे अभी बुक्स पे, तो ठीक है, बढ़ते हैं। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में जो बात करें, जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, क्या है भाई, एवरेज है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स है, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस है, डिस्काउंट्स है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट, रेशियो एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, और टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये तो टॉपिक्स हैं मैथ के। बात करें अब भाई जो टॉपिक वाइज सिलेबस रहता है, यानी मार्क्स का जो वेटेज रहता है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो बात करें उनकी, तो यहाँ पे देखो जो जनरल नॉलेज का होता है और जो जनरल अवेयरनेस का होता है, जो देखा गया इसमें क्या होता है, जो करंट अफेयर्स होता है वो 8 से 10 मार्क्स का होता है, और जो स्टैटिक जीके होता है वो क्या होता है, 13 से 15 मार्क्स का होता है। तो जो एसएससी का फॉर्मेट और पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्टेड रखो कि ये ही पैटर्न फॉलो होने वाला है। आजकल एसएससी बहुत से एग्जामों में क्या कर रही है, करंट अफेयर्स पे फोकस कर रही है, तो उम्मीद रखो कि कम से कम मिनिमम 8 मार्क्स तो करंट अफेयर से आपको लाने ही लाने हैं, मतलब आएंगे ही आएंगे, आपको पढ़ना है अच्छे से, और 15 मार्क्स स्टैटिक पार्ट से आएंगे, ठीक है। बात करें इंग्लिश की टॉपिक्स की, तो यहाँ आपको बड़े एरर स्पॉटिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, इसमें 1-2 टॉपिक्स और भी हैं, डिस्कस करेंगे, फ्रेजल रिप्लेसमेंट है, क्लॉज टेस्ट है, साइनोम्स एंड एंटोनिम्स है, फ्रेज एंड इडियम्स है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग्स है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है। आपको दिख रहा है किसमें से कितने मार्क्स का आता है, मतलब प्रीवियस ईयर आया हुआ है, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे क्या है, आने की संभावना है भाई, ऊपर नीचे भी हो सकती है, बाद में कहना कि सर आपने तो ये कहा था, ऐसा तो कुछ आया नहीं, तो ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये एज ट्रेंड देखते हुए हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें अच्छा रीजनिंग की, तो इसके ट्रेंड की बात करें तो एनालॉजी से देखो 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग से क्या 2 to 3 क्वेश्चन आते हैं। ये मैंने कहाँ देखा, ये मुझे कैसे पता है, तो भाई अगर ध्यान से अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तो मैंने अभी 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स का सॉल्व करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है, ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही है उसकी, ठीक है, आप लोग को जल्दी ही मिलेंगी। तो देखने में आया कि हर प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमने वहीं से ट्रेंड सेट किया है, ट्रेंड निकाला है, ठीक है, ओके। क्लासिफिकेशन में 102 क्वेश्चन, उसके बाद है सीरीज है, ऑर्डर रैंकिंग है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, क्लॉक एंड कैलेंडर है, ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग गलती हो गई यहाँ पे, चेक कर लेना, अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट है, वेन डायग्राम है, पजल है, ब्लड रिलेशन है, और नॉन वर्बल रीजनिंग है, सेल्यूजम और वर्बल रीजनिंग है। तो ये था रीजनिंग का टॉपिक वाइज, और ये थे जरा मार्क्स वगैरह के डिटेल्स। तो आप ऑलमोस्ट देख लो कि जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है, लेकिन आपको वहां पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उतने की जरूरत है जब आपको मैं बता रहा हूं, तो ठीक है। हाँ, याद रखना ये एक्सपेक्टेड है, ऊपर नीचे पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। बात करें मैथ्स की, तो देखो भाई पहला है मिक्सचर प्रॉब्लम, रेशियो, प्रोपोर्शनेट, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि जनरली सबसे किसी से 1 से 2 क्वेश्चन, किसी से 2 से 3 क्वेश्चन, ये सब आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आप टेंशन ना लें, आपको भी ये मिलेगा फ्री कोर्स के अंदर मैथ्स का पूरा कोर्स, तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ओके।
तो बस आपको ये याद रखना है, जब हम बनाएंगे क्वेश्चंस को, चैप्टर्स करेंगे, तो इनको ध्यान रखेंगे कि भाई किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बात करें एट द एंड इसकी हाइलाइट्स की, तो भाई आपको पता है एग्जाम का नेम क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 ऑनलाइन एग्जाम 2021, ठीक है। अच्छा भाई आपको पता है 4 फेज होने वाले हैं इसमें, पहला है कंप्यूटर बेस्ड, दूसरा है फिजिकल, तीसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड और चौथा है क्या, डीएमई। ये 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। बात करें एग्जाम डेट की, तो भाई जो एज एक्सपेक्टेड डेट अभी तक चली है पता, और जो नोटिफिकेशन में है वो है 2 अगस्त से लेके 25 अगस्त के बीच में एग्जाम इनके हो जाएंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है भाई, 90 मिनट्स की है। अच्छा एग्जाम लैंग्वेज जो है क्या है, वो हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। अच्छा मैक्सिमम मार्क्स क्या है भाई, 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। एग्जाम कैसा होगा भाई, ऑनलाइन होगा, जो पहला होगा सीबीई और बाकी सारे क्या होंगे, ऑफलाइन होंगे, क्लियर है। अच्छा ऑल क्वेश्चंस क्या होंगे भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। कुछ तो सोचेंगे सर कोई बात नहीं, जाके ना 100 के 100 घस देंगे, ठीक है, नहीं भाई, जो आता है वही मारना, बस ये आपको एक फ्रीडम दे रहा है, ठीक है, ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज दे रहा है। बात करें, हाँ इस पार्ट की बात करूं यार, अभी हमने ये देखा एग्जाम कब है, सिलेबस देखा, उस एग्जाम के मेन हाइलाइट्स देखी, डिटेल्स देखी। बात करूं पोस्ट सिलेक्शन की, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पहले एग्जाम तो निकालने, बाद में ना पोस्ट सिलेक्शन होगा। नहीं भाई, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो प्रेफरेंस पूछेगा, क्या पूछेगा भाई, प्रेफरेंस पूछेगा, तो आपको उसके प्रेफरेंस के हिसाब से देना है, ठीक है। अच्छा सर तो कितनी पोस्ट है भाई टोटल, तो देखो भाई टोटल कितनी है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। पहला कौन सा है, आप देखो भाई बीएसएफ है, एसएसएफ है, सीएसएफ है, एनआईए है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है और एआर है, ठीक है। आप सबके नाम भी देख रहे हो। अच्छा सर कौन सी पोस्ट चूज करें, यार देखो कौन सी पोस्ट चूज करना है टोटली डिपेंड करता है आप पे, आपको क्या पसंद है, ठीक है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता कि आप इसको चूज कर लो, इसको चूज कर लो, इसको चूज कर लो, ठीक है। ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है इनके बारे में कि होता क्या है, तो मैं आपको एक मोटा मोटी जो मैंने बनाया है कि अगर मैं होता तो मैं क्या चूज करता, उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। अगर आपको पसंद पड़े तो ठीक है, बाकी अगर आप चाहो चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हो। देखते हैं जरा एक बार मेरा अरेंजमेंट। देखो बात करें जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और है जो सेकंड पोजीशन पे जो है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो है ना भाई टॉप में रहती हैं। आपने लास्ट ईयर का देखा होगा कट ऑफ वगैरह, तो इनके कट ऑफ ना काफी हाई होते हैं। हाई होने का मतलब क्या है, हाई होने का मतलब क्या है कि भाई एक तो सीट्स कम होती हैं, एक तो इनकी सीट्स कम होती हैं, और इस जॉब है ना काफी डेकोरम वाली है। मतलब इसमें क्या है, आपको पता ही है भाई, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काफी कितनी अच्छी एजेंसी है। इसमें क्या है कि आपको ज्यादा ना बाहर वाले काम नहीं मिलते हैं, आपको ज्यादातर ऑफिशियल वर्क मिलते हैं, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। ये तो एट द एंड वहां जाने का चलेगा पता कि क्या काम मिलेगा, बट ये पोस्टों में देखा गया है कि काफी भीड़ और काफी मारामारी और काफी डेकोरम वाली पोस्ट है, मतलब काफी अच्छी पोस्ट है। तो अगर आपको प्रेफरेंस में रखना हो तो आपको इन्हीं को रखना चाहिए, ठीक है। कहेंगे सर इनकी तो कट ऑफ जाती है हाई, कट ऑफ जाती है हाई, हमारा तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो कोई बात नहीं यार, पहले से डिमोरलाइज क्यों हो रहे हो, हमेशा 90 प्लस का एम करो, डिमोरलाइज नहीं होना है। अच्छा ठीक है, कहेंगे जो सर बच्चे जो जिनके 70 आएंगे सर वो क्या करेंगे, उनको तो भरना ही नहीं चाहिए। नहीं यार आप भर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 70 आए ना तो वो 70 के हिसाब से जिसमें 70 कट ऑफ जाएगी उसको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको भगा देंगे, जॉब देंगे ही नहीं। क्लियर है, आप लोग बात समझ रहे होगे मेरी बात। अच्छा बात करें पहले 2 पे तो आप ये रखोगे, और ये सारे ही लोग यही बताएंगे आप लोग को, ठीक है, सारे लोग यही बताएंगे, क्योंकि ये ना काफी अच्छी बताया मैंने आपको और डेकोरम वाली जॉब है, ठीक है। बात करें तीसरे और चौथे को मैंने जो रखा है वो है भाई एसएसबी और बीएसएफ। क्यों रखा है, कारण क्या है, आपको पता है भाई बीएसएफ कहाँ काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो बॉर्डर्स पे काम करती है। हमारे जो बॉर्डर्स लगते हैं किससे भाई, पाकिस्तान से, नेपाल से, इन सबके बॉर्डर पर ज्यादातर काम करती है, ठीक है। इनका काम है मेनली बॉर्डर पे, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें एसएसबी में और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में है, प्रमोशंस का रेट
जो देखा गया है काफी हाई होता है। मेरे जो भाई वगैरह हैं, 2 भाई हैं, दोनों जॉब करते हैं इसमें बीएसएफ में, तो उनका मेरे पास बैकग्राउंड हिस्ट्री भी है, मैंने उनसे पूछा भी, तो उनको प्रमोशन काफी जल्दी होती है। तो उसमें क्या है, ग्रो करने का स्कोप है, इसमें क्या है, ग्रो करने का स्कोप है अगर आप इन दोनों को भर दिया है। क्योंकि देखो आपसे ना 8 के 8 अरेंजमेंट पूछेगा, ठीक है, सीरीज वाइज, ठीक है, ओके। तो आप थर्ड और फोर्थ पे इसे रख सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। बात करें अगला, जो सीआईएसएफ है, ये क्या होता है भाई, ये एक तरह की ना इंडस्ट्रियल, मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन फोर्स होती है, यानी जो होता है ना, लिखा हुआ देखो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ज्यादातर आपको ना ये कहां देखने को मिलेगी, मैं ऑप्शन दूं आपको या एग्जांपल दूं तो आपको देखो भाई, दिल्ली मेट्रो हो गया, मुंबई मेट्रो हो गया, इन सब में क्या है, जो मेट्रो की जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ के अंदर आती है, ठीक है। या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई जहां पर प्रोटेक्शन की जरूरत है और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो सीआईएसएफ के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आरामदायक पोस्ट है, इसमें ज्यादा आपको कह लो लड़ाई झगड़े का काम नहीं होता है, ठीक है। और इसमें आपको लड़ना नहीं पड़ता मेनली एट द इंटेंशन, ठीक है। और रही बात ना लड़ने की बात, यार आप फोर्स में आए हो तो इन सब के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा, ठीक है, डरने वाली कोई बात है नहीं। ये आरामदायक पोस्ट है, ठीक है। अगर पहले 2 आप सिलेक्ट कर रहे हो ये, तो बाकी 2 आपकी ये प्रेफरेंस होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है, जो रैंडम भर देंगे उनके लिए बोल रहा हूं। जिनको पता है कि भाई मुझे बीएसएफ में जाना है, फिर तो क्लियर है, टॉप पे आप बीएसएफ मारो, ठीक है। जिसको पता है मुझे सीआरपीएफ जाना है तो टॉप पे मारो। लेकिन मैंने जो क्रम रखा है जरा देख लो एक बार भाई। सीआरपीएफ क्या है भाई, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स होती है। क्या होती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स होती है। अच्छा, कहीं भी कुछ भी घटना जाती है तो पहले इसी को भेजते हैं निपटने के लिए, ठीक है। मतलब जैसे कोई दंगे हो गए, कुछ हो गया, अभी आपको पता है कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे 15 अगस्त को, क्या हुआ लास्ट ईयर 26 जनवरी को जो दंगे होते हैं ना मेनली, वो अभी जो आपको लेटेस्ट एग्जांपल दूंगी, जो 26 जनवरी को जो दंगे हुए थे दिल्ली में, तो ज्यादातर जो एक्टिव थी वो सीआरपीएफ एक्टिव थी। हालांकि तो काफी सारी बटालियंस आई भी थी, बट क्या होता है कि ज्यादातर सीआरपीएफ को ही देखा जाता है इन मामलों में एक्टिव हो, ठीक है। अगला है भाई राइफलमैन, या कहो कि आसाम राइफल्स। तो ये क्या होता है भाई, इनको ज्यादातर जॉब मिलती है आसाम में, ठीक है। इनमें चांसेस कम होते हैं ग्रो के, मतलब प्रमोशन भी काफी स्लो होता है। और जॉब क्या होती है, स्टैटिक जॉब होती है, ठीक है। ज्यादातर पोस्टिंग वगैरह नहीं होती है, इनकी पोस्टिंग फिक्स होती है। हाँ, अगर आप आराम पसंद हो और घर से उग गए हो तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, बात करें आईटीबीपी की, तो भाई ये भी बिल्कुल शांत पोस्ट है, ज्यादा लड़ाई झगड़े इस पोस्ट में नहीं होती है, ठीक है। आप आराम से इसमें भी जॉब कर सकते हो। तो देखो भाई, मेरा तो क्रम है 1 से 8 तक रखने का, ठीक है। आप चाहो तो इस क्रम को बदल सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको मोटा मोटी एक बार आइडिया दे दिया कि पहले 2 जॉब हैं काफी डेकोरम वाले जॉब है, बट उनकी कट ऑफ भी हाई है। जो 3rd 4th है उसमें आपका जो प्रमोशन चांसेस हैं वो ज्यादा जाते हैं, ठीक है। बात करूं 5th 6th की, तो ये थोड़ा क्या है, बात करूं 5th नंबर की, तो ये क्या है, थोड़ा सेफ जॉब है। अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आप इन्हें आराम से भर सकते हो भाई, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। बात करूं सीआरपीएफ की, तो आपको पता है भाई सीआरपीएफ का तो एक अलग से ही क्रेज है, ठीक है। आप चाहो तो इसमें भर सकते हो, ठीक है। बाकी असम राइफल्स हैं, देखो ये उन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा जो हमारे बिहार से हैं, यूपी से हैं, दिल्ली से हैं। इनके लिए काफी क्या है, एक आपको एंड में पहुंचना पड़ता है, एक, ठीक है, एकदम एंड पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा आपको। और जो कि आपको अगर रहने की आदत नहीं है ऐसे इलाकों में तो काफी दिक्कत हो सकती है। हाँ, अगर आप आसाम के हैं, उसके आसपास के हैं, तो बिल्कुल गो फॉर ऑन, ठीक है। और आईटीबीपी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो देख लें, आपको जो पसंद पड़े आप उस हिसाब से सिलेक्ट करें। मेरी प्रेफरेंस मैंने आपको सामने दे रखी है, अगर आप मेरी प्रेफरेंस के साथ जाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और भर दें। लेकिन याद रखना, जब आप जाओगे ना साइबर कैफे में, तो उस टाइम क्या करेगा वो, आपको कहेगा ये जो पोस्ट होती है ना, इस ऑर्डर में नहीं है, रैंडम ऑर्डर में अरेंज होती है, ठीक है। और आपको ना बस वो फटाफट भर देता है, तो वहां पर आप देख लेना। अच्छा, इसका फायदा और नुकसान क्या है, मान लेते हैं कि आपने जो पोस्ट भरी थी सीआरपीएफ भर दी, आपने सीआरपीएफ भर दी, ठीक है। मान लेते हैं सीआरपीएफ की कट ऑफ गई 70 पे, पर आपके आ गए 90 प्लस या 90% आ गए आपको,
तो 90 में क्या था, आपको ये NIA मिल सकता था। क्या मिल सकता था भाई? NIA मिल सकता था। लेकिन अगर आपने रैंडम भरा है, कुछ भी भर दिया है, मान लो CRPF पहले भर दिया है, तो आपकी पहली प्रेफरेंस CRPF है, तो आपको CRPF में जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। हाँ सर, मार्क्स कम आएंगे तो क्या होगा भाई? जब मार्क्स कम आएंगे तो आपको CRPF तो पक्का ही है, CRPF तो पक्का है, क्योंकि 70 आए और 70 पे CRPF मिल रहा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए प्रेफरेंस के चक्कर में कि आपके आ रहे हैं 70, 80, 90 और आप पोस्ट ले रहे हो 60 वाली। हालांकि 60 पे कोई कट ऑफ जाएगी नहीं, मानता हूं कि कट ऑफ गई 80 पे और एक गई है 90 पे, आपने चूज की है कट ऑफ 80 वाली, आपके मार्क्स आए 90, तो यहां पर आपको ना बेटर अपॉर्चुनिटी का मौका मिस हो जाता है। ठीक है। हाँ, अगर आपका एम ही है 80 वाला तो फिर बात ही खत्म है। ठीक है। तो भाई ये था पोस्ट सिलेक्शन आपका, मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बुक्स के ऊपर। तो बात करूं यार बुक्स की, तो देखो ये वैसे ये पार्ट मैं तो ऐड करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप लोग की डिमांड थी कि सर जो लोग बहुत दूर रहते हैं, जो लोग नहीं पढ़ मतलब गांव में रहते हैं, वो लोग कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो जरा उनकी बात कर लूं। भाई जो मैथ्स की बुक है, आपको पता होगा कि सभी लोग ना RS अग्रवाल को ही प्रीफर्ड करते हैं। यार मैं भी RS अग्रवाल को प्रीफर्ड करूंगा इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम ज्यादा हाई लेवल का आता नहीं है, मैथ्स इतने ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस होते नहीं है। ठीक है, तो आपको राकेश यादव या किरण लेके कोई खास फायदा नहीं होगा। उस केस में आप उसे अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आप इसको लें, इनफ है। ये क्या है? इनफ है। ठीक है, और बाकी जो लोग हमारे कोर्सेज को देखेंगे, चाहे वो फ्री कोर्सेज चाहे वो पेड कोर्सेज हो, आपको इन बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। इतने इनफ कंटेंट दे दूंगा ना, तो इस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट प्रैक्टिस के लिए लेने का मन है कि भाई दिखना तो चाहिए कोई बुक है हमारे पास, तो ये ले लो। अच्छा, ये क्या है भाई नीचे वाला? तो ये सबको लेनी है, ये सबको लेनी है। मेरी तरफ से एकदम रिक्वेस्ट नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको ये लेनी है। ये क्या भाई? ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स हैं 2011 से 2019 तक। ठीक है, ये मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा। इसमें देखो 58 सेट्स हैं। ठीक है, 58 सेट्स समझ लो, 5800 क्वेश्चंस हैं पास्ट 10 साल के, 9-10 साल के समझ लो। ठीक है, ये मैं आपको ना 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो ठीक है भाई, अगर समझ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, कहीं बाद में भूल के निकल गए तो ये हाथ से निकल जाएगा आपके। ठीक है, अच्छा कर दिया आप लोगों ने सब्सक्राइब? चलो कर दिया तो ठीक, और नहीं किया तो कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा तो ये बुक सबको लेनी है। ठीक है, इसमें क्या है आपको भाई, मैथ्स की भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है, रीजनिंग की भी प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश हिंदी सबकी प्रैक्टिस होगी। देखो हम पढ़ाएंगे, सारे कंसेप्ट पढ़ा देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक ले लो, हम कंटेंट आपको इनफ देंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ओके। और फिर भी आपका मन नहीं मानता तो ये बुक तो आप पक्का ही ले, और ये तो सबको लेनी है भाई, ये वाली बुक सबको लेनी है। ठीक है, कोई प्रमोशन नहीं है किरण का, बट और इसमें क्या है, सारे सॉल्यूशंस हैं और सारे प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये तो कंफर्म लेनी है। तो मैथ्स के लिए आप क्या ले सकते हैं? वैसे मैं तो कहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को देखिए, ठीक है, जो कि इनफ होगा कंसेप्ट के वे से। ठीक है, और प्रैक्टिस के वे से आपको हम क्वेश्चन देंगे, फिर भी प्रैक्टिस का मन है एक्स्ट्रा तो ये बुक ले लें। ठीक है, ये बुक मैथ्स के लिए इनफ है और ये तो आपको लेनी है सभी के लिए। बात करते हैं अगले की, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में यार देखो, जो हम पढ़ाएंगे वही इनफ है, जो हम पढ़ाएंगे वही इनफ है, जितना क्वेश्चन देंगे काफी होगा। लेकिन फिर भी मन है लेने का प्रैक्टिस के लिए तो ये ले लो भाई, मास्टर रीजनिंग। ठीक है, सभी लोग प्रेफर करते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल है। हालांकि लगभग तो सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होती है, बट इस एग्जाम के लिए इनफ से ज्यादा है कह लो। ठीक है, काम कहाँ आएगी, सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करने के लिए। देखो कंसेप्ट सारा पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस हम भी करवाएंगे, क्वेश्चंस देंगे भी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी लेने का मन है तो आप ले लो। हाँ भाई, किरण का एक ना प्रैक्टिस सेट भी आता है। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस सेट लेने का मन करे वो ले सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसे लो। ठीक है, अगर किसी को मन है कि भाई मैं प्रीवियस ईयर भी लूं और प्रैक्टिस सेट भी लूं तो ये ले सकता है। आई थिंक 250-300 रुपए के आसपास की है ये MRP इसकी। ठीक है, ऑनलाइन मिल रही है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आप ले सकते हो। ओके, बात करें जीके की, जीके जीएस या जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो यहां पर देखने वाली बात क्या होगी ना कि आप एक लूसेंट बहुत लोग प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो यार
मैं प्रीफर तो नहीं करना चाहता, क्योंकि लूसेंट ना बहुत ज्यादा बड़ी बुक है और इसको पढ़ने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए। जो बच्चों में जाता देखता हूँ कि पेशेंस नहीं होता है। अगर आप पढ़ सकते हो, देखो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ना ये सब पहले से होगी, ये सब पहले से होगी। इन सब में कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं खरीदना। और ये आपको बताया मैंने, पहले आपको खरीदना ही खरीदना। ये तो सॉल्व पेपर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। ये तो आपको खरीदना ही खरीदना है, बार बार बोल रहा हूं, इसको मत भूलो, ठीक है। बात करें, आप लूसेंट ले सकते हो। ये क्या है? ये भाई थ्योरी पार्ट है और ये इसी का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। पहले पढ़ो और फिर क्वेश्चन मारो यहां से, ठीक है। और ये है भाई सामान्य विज्ञान। अगर साइंस के बहुत सारे काफी क्वेश्चन आते हैं तो उनके लिए ये रहेगा। बट अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे हो तो आपका पहले से होगी, ठीक है। इसको रिकमेंड नहीं करता हूं खरीदने के लिए। पहले इसे और इसे लेके पढ़ लो, ठीक है, और काम कर लो, ठीक है। और ये तो आपको लेनी है। और जो बच्चे उब गए हैं सारी वीडियोस देख के, सर सारे तो लोग तो लूसेंट बता रहे हैं, आप भी लूसेंट ही लूसेंट कर रहे हो, इतनी मोटी बुक है, पढ़ी तो जाती नहीं है, कैसे पढ़ें, कोई सोल्यूशन बताओ। तो भाई एक काम करो, उससे बेस्ट सोल्यूशन मेरे पास है 6 to 10th की जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये पढ़ लो। इनफ है। बुक्स जिसके पास अवेलेबल है पढ़ लो, नहीं तो पड़ोसी से मांग लो, और नहीं मिल रहा तो पड़ोस के बच्चे को पीट कर छीन लो, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? है कोई पड़ोस में मांग लो उससे, नहीं तो थोड़ा बहुत घूस घूस दे के ले लो, और नहीं दे तो 2 कान के नीचे मारो और छीन लो, ठीक है। मजाक कर रहा हूं यार, दिल पे मत लेना ना, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों को ये एनसीईआरटी बुक्स नहीं मिल रही है उन लोगों को बता दूं मैं, यहाँ पे मैंने एक बुक दिखाई आप लोग को, ये बस रेफरेंस बुक है, जरूरी नहीं कि आप लो। कहीं कुछ लोग सर ये तो यूपीएससी हो गया, बहुत बड़ा हो गया। अरे भाई यूपीएससी नहीं है, कुछ नहीं है। यूपीएससी के लिए ये बुक होगी, यूपीएससी के लिए जी। इसमें क्या है कि 6 to 10th के ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, दिए हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो, करीब 17 बुक्स का इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, आप चाहते हो शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए, लूसेंट की जगह कुछ देख रहे हो, तो इसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है। ये हिंदी में भी आती है, ये मैंने रेफरेंस इमेज ली है, जरूरी नहीं कि आप यही खरीदो। हिंदी में आती है अलग, और आप किसी और की भी ले सकते हो। 6 to 10th की एनसीईआरटी, ठीक है। नोट्स के नाम से एक बुक आती है, ठीक है, हिंदी वाली बुक मेरे पास है, मैंने ले रखी है, और मैं काफी दिन से बच्चों को बताता भी हूं पढ़ने के लिए, तो आप उसे ले सकते हैं। तो अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट से बचना चाहते हैं, तो 6 to 10th इसको डील कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ गए। और जिन लोगों के पास लूसेंट पहले से है और फिर भी खरीदने का मन है, तो आप इसे खरीद सकते हो, ठीक है। अच्छा, बेस्ट क्या रहेगा, समराइज कर दूं। अगर आप लूसेंट लेना चाहते हो, लूसेंट से पढ़ सक रहे हो, वेल एंड गुड, लूसेंट लो और पढ़ो। जीके ले लो और ऑब्जेक्टिव ले लो, ये थ्योरी पार्ट, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट लेके इनफ पढ़ो, ठीक है। ये तो आपने पहले लेनी है, ठीक है। सामान्य ज्ञान मन है तो ले लो, वरना जाने दो। कुछ क्वेश्चन तो यहां से आते ही हैं, तो बेटर होगा अगर आप ले सकते हो तो ले लो। इसका भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, ठीक है, इसका भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। तो जो मन करे आपका ले लो, ये मेरी प्रेफरेंस में नहीं है। पहले इसे ले लो, पढ़ लो, अगर पढ़ने के बाद सक्षम हो, टाइम निकल रहा है, तो इसको खरीदो और पढ़ो, ठीक है। और इसको पढ़ना नहीं चाहते तो भाई इसको लो और पढ़ो। 6 to 10th एनसीईआरटी आप मार्केट में पता कर लेना, मिल जाएगी आपको, और नहीं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, आप जाके ले सकते हो। मैंने इमेज वहीं से ली है। बात करें जो लोग हिंदी लेंगे उनके लिए, यार देखो हिंदी की ना, अगर बात करूं बेस्ट बुक की बात करूं तो ये लूसेंट की बेस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वेल एंड गुड है। बेस्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन वेल एंड गुड कह सकता हूं इसको, ठीक है। अगर जो लोग ये नहीं लेना चाहते हैं वो लोग आ जाएं भाई, वो लोग 8 से लेके 10 तक की हिंदी की ग्रामर की बुकें आती हैं बहुत सारी, ठीक है। एनसीईआरटी की नहीं, अदर पब्लिकेशंस की आती हैं, आप जाना, आप देखना, बहुत सारी आती हैं व्याकरण की, आप उन्हें ले लो और पढ़ लो, ठीक है। वेल एंड गुड रहेगा। जो बच्चे 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल वगैरह में, तो उनके पास ना ग्रामर की बुक होती है हिंदी की, ठीक है, अलग से, तो आप उनसे लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। हिंदी काफी इजी होती है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो ये ले लो, ठीक है। और ये तो लेना है आपको प्रीवियस ईयर, ये तो आपको लेना ही लेना है, ओके। हिंदी काफी इजी आएगी आपको, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने हिंदी लिया है उनको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पे। हाँ भाई, इंग्लिश, जो कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है,
अच्छा, बात करूं ये तो आपको लेनी है इसके लिए, ठीक है। ये एक ब्लैक बुक आती है, ठीक है, वोकैबुलरी की। इसके लिए मैं क्यों आपको प्रीफर कर रहा हूं, मेनली जो ये है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है, ये सब ना काफी अच्छे दिए गए हैं इस बुक में, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। और ये मैं रिकमेंड करूंगा, इन 3 पार्ट के लिए बुक ले लो, ठीक है। ऑलमोस्ट आई थिंक 200-250 रुपए की बुक है, 220 के आसपास की बुक है समथिंग, ठीक है, जो मुझे पड़ी है। तो आप इसे बिल्कुल ले लो, ठीक है। और जितना हम पढ़ाएंगे वो इनफ रहेगा कंसेप्ट के मामले से, ठीक है। फिर भी मन हो गया कि प्रैक्टिस करने का सब कुछ चाहिए तो अरिहंत के लिए लो ये, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ले लो, जितना पढ़ा रहे हो पढ़ लो, इनफ है। और ये प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन है बना लो, इनफ है। लेकिन फिर भी लेने का मन है तो इसे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं यार, अब हमारे बता दूं आपको, हमारे जो इंस्टीट्यूट पे जो ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं उनके बारे में क्या है कैसे, थोड़ी बात बता दूं आपको। जो लोग इच्छुक हैं, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, आना चाहते हैं तो आ जाएं। क्या है भाई, बैच जो स्टार्ट है वो क्या है, 10 अप्रैल से डेमो स्टार्ट है। और जो मेन बैच है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा आपका रेगुलर बैच, ठीक है। ओके, फी जो है वो भाई 1499 है, याद रखना ये ऑफलाइन की फी है, ठीक है, ऑनलाइन की फी नहीं है ये। ओके, ये स्पेशल जीडी के लिए बैच होगा, ठीक है, कुछ और नहीं, सिर्फ जीडी, ठीक है। 100 दिनों का कोर्स होगा, ठीक है। और 30 ही स्टूडेंट को हम लेंगे, 30 से ज्यादा स्टूडेंट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। और ये फीस जो है सिर्फ 30 स्टूडेंट के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका मन है और हमारे पड़ोस में रहते हैं तो बिल्कुल आए और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। कहेंगे सर जल्दी जल्दी नहीं कराएंगे, आराम आराम से कराएंगे, तो ठीक है यार, आराम आराम से कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर 30 के बाद आए तो क्या भैया, जय श्री राम बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। बात समझ गए आप लोग आए, ठीक है। अच्छा भाई, ऑनलाइन क्लासेस भी चलेंगी हमारी, ठीक है, ओके। और जो लोग पैसा खर्चा करना बिल्कुल नहीं चाहते, एकदम कंजूस हैं, अरे कंजूस नहीं भाई, दिल पे मत लेना कोई, जो लोग चाहते हैं कि भाई सर हम पैसा नहीं देंगे, वो लोग फ्री में पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब हमारे चैनल पे ही देख रहे हो, तो भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। और नहीं करेंगे सर तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो फ्री कोर्स नहीं मिलेगा, बस यही होगा, क्या होगा, ठीक है। अगर कोई इशू है ऑफलाइन के रिगार्डिंग बात करने के लिए तो ये नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ये नंबर चालू है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं इन अधिक इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बात करें टाइमिंग्स की तो 2 बैचेस हैं, एक बैच है मॉर्निंग में 7 से 9 और शाम को भी क्या है 7 से 9। बैच ड्यूरेशन 100 डेज का है, फी आपको बताई दी मैंने, ठीक है। तो बैच टाइम हो गया, फीस हो गया। अच्छा बात करें, आई थिंक आपको मैंने सारी बातें बता ही दी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें फ्री क्लासेस की। फ्री क्लासेस जो आपको यूट्यूब पे हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई, तो बात करें आपको मैथ्स का पूरा कोर्स देंगे, एसएससी जीडी का फुल, एसएससी जीडी का फुल कोर्स देंगे, नॉट अ सिंगल कंसेप्ट मिस, हर एक कंसेप्ट को बारीकी से लेंगे, ठीक है। रीजनिंग का पूरा कोर्स देंगे भाई, फुल एक भी सिंगल कंसेप्ट मिस नहीं होगा, ठीक है, जीडी के लिए, ओके। बात करें 10 इयर्स प्रीवियस ईयर, जो आपको मैं इतनी देर से दिखा रहा हूं, जो इतनी देर से मैं आपको दिखा रहा हूं भाई, ये बुक पूरी सॉल्व करवाएंगे आपको, ठीक है, ऑनलाइन में, ठीक है। घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। कहेंगे सर अब जीके जीएस और इंग्लिश और हिंदी कहाँ गया, भाई अगर आप लोग का सपोर्ट बढ़िया रहा, आप लोगों ने खूब सारा प्यार हमें दिया, जैसे प्यार देने का मतलब क्या है, आपने सब्सक्राइब किया, लोगों तक वीडियो शेयर की, काफी लोग अगर जुड़ते हैं तो मैं आपको वो भी फ्री करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर। अच्छा नहीं सर हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं भाई, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ो, आपको दे रहे हैं। देखो अगर आप शेयर कर सकते हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि हो सकता है किसी को नीड हो, कोई पढ़ नहीं पा रहा इस लॉकडाउन में, या किसी के पास फीस नहीं है, वो पढ़ चाहता तो वो बिल्कुल पढ़ लेगा इससे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो भाई एक बार फिर से कह रहा हूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इतनी बार मैं बोलता नहीं हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने दोस्तों भाई बहने चाचा फूफा ताऊ सबके साथ शेयर करो, ठीक है, ताकि ये वीडियो किसी को
मिल जाए जिसको जरूरत। उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी होगी कि एग्जाम कब है, सिलेबस क्या है, एग्जाम कैसे होगा, कितने स्टेजेस हैं, बुक्स कौन कौन सी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे इंक्लूड कर दूं कि जो बच्चे ऑफलाइन हमारे पास एडमिशन लेके पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई, उन्हें कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, क्यों नहीं है सर? उन्हें हम वेल बने बनाए कंटेंट देंगे, उन्हें किसी भी तरह की बुक खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो सर और क्या क्या है ऑफलाइन बैच के लिए? तो भाई ऑफलाइन बैच के लिए पूरा प्रॉपर जो आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगा, और जो आप नहीं सोच रहे वो भी आपको मिलेगा। तो बता दूं जरा हाइलाइट्स इसके, 3000 क्वेश्चंस देंगे पूरे साल के आपको, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। मंथ वाइज भी देंगे, ठीक है, और ईयर वाइज भी आपको पूरे करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। ये ऑफलाइन बैच के लिए है, याद रखना, ऑनलाइन बैच के लिए नहीं है, ठीक है। और हाँ, चाहते हो कि आपको भी दें तो भैया समझ रहे हो, बरसाओ अपना प्यार, शेयर करो वीडियो को, सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट रहा तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको भी मिलेगा ये, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग बात समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो देख के मजा आया होगा। तो इसी के साथ भाई अब तो कर दो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, इतनी बार बुलवाओगे? चलो ठीक है, नहीं मन है तो मत करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, क्लास की वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट बॉयज।